हम चर्चा करेंगे यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं। मेरा नाम अजय यादव है। जी। और इस स्थान का क्या नाम है? इस स्थान का नाम है नील की कोठी, ग्राम खितौरा के नाम से प्रसिद्ध है। जिला इटावा में पड़ता है, तहसील बरतना है। जी। और यहाँ से लगभग औरैया कितनी दूरी पे होगा? और यह मान लो 40-45 किलोमीटर होगा लगभग। एक तरीके से बॉर्डर कह सकते हैं कि इटावा और औरैया के बॉर्डर। सीमा पर ही है। हाँ जी। अच्छा, कि यहाँ पर ऐसा क्या आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि दूर दराज से लोग आस्था के नाम पर खिंचे चले आते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे ये कहना है कि पहली बात तो गुरु महाराज जी मंदिर का निर्माण जब कराया था तो ये पूरा जंगल पड़ा हुआ था। यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल था। तो गुरु महाराज ने सन 2008 में इसका निर्माण कराया। जब मंदिर बन के भव्य तैयार हुआ तो लोगों की आकर्षित मतलब भावना इधर की भागी। इतना सुंदर मंदिर यहाँ बनाया गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि मंदिर नाम एक साधना के लिए, यानी कि भजन का केंद्र है ये। और यहाँ पे एक अमृत कुंड है जी। जिस कुंड को गुरु महाराज ने कहा था कि देश दुनिया के विश्व के लोग आकर इस अमृत जल को ले जाएंगे, उनकी बीमारियां ठीक होंगी। तो आज कई देशों से, कई मतलब अपने भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ से अमृत जल ले जाते हैं और अपने घरों में दवा के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज उनके घरों में कई प्रकार की बीमारी रात भर हो जाते हैं तो डॉक्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु महाराज की एक बरकत और ये अमृत जल उनको पिला देते हैं तो वो उनको राहत मिल जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास है। विश्वास है। और ये विश्वास नहीं, उनका सत्य है। आज लाखों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, कई लोगों के साथ। और आज जब उन्हें अमृत जल का सेवन किया, गुरु महाराज की बरकत का सेवन किया, तो उनका बड़ा लाभ हुआ। तो बात जिस अमृत कुंड की आप चर्चा कर रहे हैं, अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो ये लगभग कितना पुराना होगा? ये लगभग गुरु महाराज हमारे बिल्कुल छोटे थे। हमारे गुरु गुरु महाराज जी 116 साल की उम्र में अपने अपना शरीर त्यागा, तो मान लो उसके पहले से ये कुआं था, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को किसी को नहीं थी। एक बार गुरु महाराज से हम ही सब प्रेमी भाई बहनों ने मतलब कहा कि हे गुरु महाराज जी, आपने अपने गुरु की याद में ये मंदिर बनवाया है, तो आपको पता है, अब हम भी सब चाहते हैं कि महाराज आपकी जन्मभूमि का हमको भी पता चले कि महाराज जी आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने मौज फरमाई गुरु महाराज ने, तो उन्होंने इस गांव का नाम लिया। तब जहाँ पे आए और यहाँ गांव के कुछ बुजुर्गों से जब और अन्य लोगों ने संपर्क किया तो उन्हें बताया हाँ इस नाम के यहाँ पर रहते थे और ऐसे ऐसे उनकी जन्मभूमि थी। तो बस उसी आधार पर गुरु महाराज ने यहाँ नींव रखवाई और उस पर ये मंदिर भव्य खड़ा किया। और कहा गुरु महाराज ने कि आने वाला जो समय, उस समय में सारे हिंदुस्तान के नहीं विदेश के भी लोग यहाँ पर आके अपना मत्था टेकेंगे और यहाँ से दया दुआ आशीर्वाद लेकर जाएंगे। और ये अमृत कुंड आने वाले समय में ये लोगों के लिए वरदान साबित होगा। नहीं, तो जैसे बात करें अगर वैज्ञानिक ढांचे पर जाएं तो इस समय वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहे हैं, उसी स्थिति में क्या इसमें पानी वैसे ही बरकरार है? इसमें पानी जब तक, शायद गुरु महाराज की ऐसी मौज है कि जब तक ये हमारा आपका जीवन रहेगा तब तक इसका अमृत जल ऐसे ही सदा बरकरार रहेगा। तो वो कैसे अभी निकालते हैं, अब उससे ये बाहर कैसे इसमें निकालते हैं? पहले का नाम ये खुला हुआ था, तो क्या बच्चे का डर था जाने का, कोई भाई बंधु उसमें डालते थे पैसे, कोई कुछ डालते थे, इसलिए इसको बंद कर दिया। इसमें कोई पैसे नहीं डालना, कोई मतलब चढ़ावा नहीं चढ़ाना। इस कुआं का केवल पीने के लिए उपयोग किया गया। तो गुरु महाराज ने इसको मतलब हम सभी वहाँ पूज्य आदरणीय परम पूज्य हुजूर महाराज जी वक्त के आज महापुरुष हैं, श्रद्धेय श्री पंकज जी महाराज, उनके माध्यम से इस कुआं को चारों तरफ से बंद करवा दिया गया। कहा कि महाराज जी ने कि इस कुआं का उपयोग पानी का केवल लोगों को पीने के लिए होना चाहिए, जाके अपने घरों में ले जाएं और अपने घरों में इसको सुंदर मंदिर होगा कि लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। और ये भी कहा था गुरु महाराज ने कि समय आने पर जब वक्त का महापुरुष आएगा और इसके ऊपर जो एक महल बना हुआ है, यानी कि 7वां तला है जो कांच का बना हुआ है, उस महल में आकर वो महापुरुष जब सत्संग सुनाएगा तो लोग उसे दूरबीन से देखेंगे, इतनी भीड़ लगेगी समय आने पर जहाँ। तो आज ऐसा लग रहा है कि आज अपने इस खितौरा धाम के आसपास जितने भी क्या शहर हैं, शहर के लोगों को, जिन लोगों को पता चलता तो रात के 10-10 बजे तक लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भीड़ का उमड़ना शुरू हो गया है। अब आगे चल के कितनी भीड़ कैसे आएगी जो तो उनकी मौज पर निर्भर। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग नशा मुक्त हो जाएं। यही हमारे गुरु महाराज का अभियान था। गुरु महाराज ने कहा कि दारू, मांस, मच्छी, अंडा, शराब का सेवन ना करें। इससे हमारे अंदर जो बीमारियां आएंगी, जैसे मान लीजिए किसी जानवर के अंदर क्या बीमारी हमको तो नहीं पता, अगर उसका बेमेल खून हमारे अंदर चला जाएगा तो डॉक्टर तो हमारे दवाई देगा ना, मनुष्य है, उसको ये थोड़ी पता कि आप अंडा खाए क्या है, मुर्गी खाए क्या है, मछली खाए क्या है, क्या खाए क्या है, उसके अंदर कौन सी बीमारी है। तो महात्मा कहना चाहते थे कि बच्चा, जैसे हमारी आपकी जान तैसे उसकी जान, इन जीवों पर रहम करो।
ये रूहें सारी उस मालिक की हैं, किसी जीव की हत्या करके मत खाइए। हमारे भोजन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं प्रकृति ने, उसको इस्तेमाल करें और अपने मनुष्य शरीर से अपनी जीवात्मा के लिए भजन करें। किसी संत महात्मा से रास्ता लेकर प्रभु प्राप्ति का रास्ता लेने के बाद अपने भजन करिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण कराइए। जी। तो अभी हमारे साथ यहाँ के जो मंदिर परिसर के जो मुख्य यहाँ पर सेवादार थे, उन्होंने अपनी बात हमारे मीडिया माध्यम से रखी है कि हमको शुद्ध शाकाहारी बनना है और अपने जीवन को निर्योग बनाकर जीना है। जल है तो कल है, इस पर विचार करें। कैमरामैन पर्सन के साथ में मैं जनपद औरैया से अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 24 के लिए।